हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे जब भी हम किसी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पे तीन तरीके के नोमेनक्लेचर जनरली डिफाइन होते हैं। एक होता है आपका आरएस नोमेनक्लेचर, जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे यही आपका यूज होता है। उसके अलावा इजेड नोमेनक्लेचर होता है, जो जनरली आपका ओलिफिन्स में यहाँ पे या डबल बॉन्ड्स पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, इनमें ये यूज किया जाता है ई जेड नोमेनक्लेचर। उसके अलावा तीसरा नोमेनक्लेचर आपका हेलिकल कायरलिटी जो होती है, उसमें आप प्लस माइनस नोमेनक्लेचर यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो इस लेक्चर में स्पेशली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आर एस नोमेनक्लेचर अलोंग अ कायरल पॉइंट, ठीक है, कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस और कायरल प्लेन। उसके अलावा आपको हेलिकल कायरलिटी में मैं लेके जाऊंगा और आपके साथ यहाँ पे प्लस माइनस नोमेनक्लेचर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए भाई, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आप किसी भी कायरल सेंटर की बात करते हो, जैसे कि ध्यान से देखो भाई, एक कार्बन है आपका, इस पे आपकी 4 वैलेंसी लगी है इस तरीके से, ठीक है। ये लीजिए, आप क्या करते हो भाई, यहाँ पे इनको नंबरिंग देते हो, इन चारों वैलेंसी को आप क्या देते हो, नंबरिंग देते हो, 1 2 3 4। अब ये जो नंबरिंग देते हैं ना हम, ये यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग देते हैं, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। और ये नंबरिंग आपको कैसे देनी है, देखो हल्का सा आइडिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये नंबरिंग आपको, चलो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वहीं पे मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि सीआईपी रूल यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है। अब जब आप ये नंबरिंग कर देते हो, तो इसके बाद अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी, अगर ध्यान से देखो, आपकी कहाँ पे आ रही है, डैश पे आ रही है। और 1 2 और 3 का रोटेशन आपका क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो उस केस में इस कायरल सेंटर का नोमेनक्लेचर हो जाता है आर। और अगर ये रोटेशन आपका क्या है, यहाँ पे 1 2 3 का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में इस सेंटर का नोमेनक्लेचर हो जाता है आपका एस, ठीक है। अब ये रूल क्या होता है भाई, जस्ट रिवर्स हो जाता है। अगर सपोज करो आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे, वेज पे है, और 1 2 3 आपका अगर क्लॉकवाइज आ रहा, तो ये हो जाता है आपका एस। और अगर ये आपका क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका आर हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद करनी है, ये मतलब ना कोई फंडा नहीं है, ये याद करने की चीज है। जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे हो और 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज आ जाए, तो उस केस में आप आर नोमेनक्लेचर बोलोगे। और 1 2 3 का रोटेशन का एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे, तो आप क्या बोलोगे, एस नोमेनक्लेचर है इस कायरल सेंटर का। अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे हो, तो रूल जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आपका 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है, तो आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा एस। अगर एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, तो आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये जस्ट याद करने की चीज है। इसके अलावा 1 2 3 यहाँ पे नंबरिंग कैसे देनी है, प्रायोरिटी कैसे देनी है, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और केस बनता है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी फोर्थ प्रायोरिटी वेज या डैश पे ही आए, मतलब वेज या डैश पे ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या हो सकता है ना, आपकी फोर्थ प्रायोरिटी ऐसे प्लेन पे भी आ सकती है। ये लो, 1 2 3, इस तरीके से भी ये यहाँ पे क्या हो सकती है, आपकी हो सकती है। तो इस तरीके के केस में अब हमें रूल तो बस वेज और डैश के लिए ही पता है, और यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आपकी प्लेन पे आ गई, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो आपको कुछ भी करके यहाँ पे क्या करना है ना, इस फोर्थ प्रायोरिटी को आइदर वेज पे लाना है और डैश पे लाना है। और वेज और डैश पे लाने का एक यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे क्या कर लो ना, कोई सा भी एक बॉन्ड फिक्स कर लो। जैसे कि सपोज करो मैं ये वाला बॉन्ड फिक्स कर लेता हूँ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, कभी भी फोर्थ वाला बॉन्ड फिक्स मत करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे इस 4 को घुमा के 3 की जगह पे ले आओ, 3 को घुमा के 2 की जगह पे ले आओ, 2 को घुमा के 1 की जगह पे ले आओ। कुल मिला के देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया ना, देखो कुछ मैं इस तरीके से आया पहले, फिर मैं इस तरीके से गया, फिर मैं इस तरीके से गया। मैंने तीनों वैलेंसीज को सेम डायरेक्शन में रोटेट किया। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एक को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो बाकी दोनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। इन कंक्लूजन एक ही चीज है, जो तीनों वैलेंसी है सेम डायरेक्शन में आपको रोटेट करनी है। आइदर तीनों को क्लॉकवाइज में कर लो या एंटी क्लॉकवाइज में कर लो, दैट्स इट। तो इसके बाद ये सिस्टम आपका रोटेशन के बाद ना कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो 1 तो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर कौन चला गया, आपका 2 ऊपर चला गया, डैश पे कौन आ गया, आपका 4 आपका डैश पे आ गया, और वेज पे क्या आ गया, आपका यहाँ पे 3 आ गया।
अब आपको इसके बाद क्या देख लेना है यहाँ पे 1 2 3, 1 से आप 2 गए, 2 से 3 आए। ये रोटेशन आपको कैसा दिखा, देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखा, और क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ पे है, देखो डैश पे है। तो इसका रूल अब ये बन गया, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश। इसका मतलब ये सेंटर आपका क्या हो गया यहाँ पे, आर नोमेनक्लेचर का हो गया, कहानी खत्म। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन में सीआईपी रूल का क्वेश्चन है वो, तो उससे हम पूरा सीआईपी रूल यहाँ पे समझ जाएंगे। देखो भाई, ये रहा आपका सवाल, और ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। जैम एग्जाम में आया हुआ है आपका, लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपका छुपा हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसमें आपसे बोल रहा है कि जो सीआईपी रूल है, कान इनगोल्ड प्रीलोग जो प्रायोरिटीज ऑफ द ग्रुप होती हैं वो आपको बतानी है, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस के टर्म में इस कायरल सेंटर का आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, सीआईपी रूल जो प्रायोरिटी देता है ना, वो बोलता है, देखो सीआईपी रूल क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है भाई यहाँ पे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसकी क्या होगी यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँ ना, देखो एक कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे आपका OH भी लगा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी लगा है, और यहीं पे आपका क्या लगा है, सपोज करो कोई जैसे यहाँ पे आप सपोज करो क्लोरीन लग गया आपका, ठीक है। अब देखो इन सब में यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। फिर फ्लोरीन का है तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन का इसकी प्रायोरिटी 3 हो जाएगी, फिर हाइड्रोजन का इसकी प्रायोरिटी 4 हो जाएगी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी, उसको पहले आप यहाँ पे क्या दोगे, नंबरिंग दोगे, खत्म, ठीक है। अब देखो जब आप यहाँ पे देखने जाओगे तो देखो आपका एक कायरल सेंटर है, इससे ऊपर आपका यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे डैश पे भी आपका कार्बन लगा है, वेज पे भी जनाब आपका कार्बन लगा है, और यहाँ पे आपका फिर से कार्बन लगा है। अब आप बोलोगे यार जब हम देखने गए यार एटॉमिक नंबर सबका सेम आ गया, तो क्या सीआईपी रूल यहाँ पे फेल हो गया? नहीं, फिर यहाँ पे सीआईपी का दूसरा रूल आता है, ये बोलता है जब बेटा ये फर्स्ट एटम से काम ना बने ना, तो आपको आगे की ओर मूव करना है। अब देखो यहाँ पे आप आगे की ओर मूव करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन दिखे, साथ में एक ऑक्सीजन दिखा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर अब यहां पे आगे की ओर गए तो आपको क्या दिखा, डबल बॉन्ड दिखा। अब यहां पे सीआईपी एक और चीज बोलता है कि आपको कभी भी ना अनसैचुरेशन के साथ काम करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिखेंगे, जैसे कि ये है देखो, आपको इसका यहाँ पे अनसैचुरेशन खत्म करना है। ये CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पे क्या है, CH2 है। अनसैचुरेशन खत्म कैसे होगा, आपको जनाब इसका जो पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक कर देना है यहाँ से, और ब्रेक करते ही क्या होगा, आपका ये जो कार्बन है इसको उठा के आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, और जनाब जो ये कार्बन है, 1 मिनट रुकिए, ये ले लेते हैं ऑरेंज वाला, ये जो कार्बन है आपका ऑरेंज, इसको शिफ्ट कर दोगे आप यहाँ पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा। देखो ये लीजिए, ये कार्बन है यहाँ पे, इस पे हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन आप यहाँ पे ले आए, ये लीजिए कार्बन, और डैश तो आपका यहाँ पे रहेगा। अब देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब आपको ये सिर्फ एक पाई बॉन्ड रखना है, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक वाला कार्बन तो यहीं पे, इस पे 2 हाइड्रोजन भी है, ये लीजिए। लेकिन ये ऑरेंज वाला कार्बन घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसे लिखोगे, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इधर का एटम आप इसके ऊपर जोड़ दोगे, और इधर का एटम आप इसके ऊपर जोड़ दोगे, और इन्हें आप बोलोगे जनाब ये क्या है, फैंटम एटम है। फैंटम मतलब भूतिया एटम है, हमने अपने मन से रख दिए है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप इन्हें यहाँ पे आप लगा लो। देखो यहाँ पे आपने इसको इसी तरीके से लिख लेना है, इसके ऊपर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, फिर आगे आपका इस पे कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। इधर आपके क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ये लीजिए, और इधर आपके क्या है, देखो CH3 और हाइड्रोजन है। आपने क्या बोला भाई, देखो यहां तक पहले एटम तक अब जब आप गए थे ना, आपको ऊपर भी कार्बन मिला, इधर भी कार्बन मिला, इधर भी कार्बन मिला, और इधर भी कार्बन मिला, तो हम डिसाइड नहीं कर पाए। फिर इसके बाद जब हम आगे गए तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे से जब हम आगे गए तो आपको 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन मिला। फिर आप यहां से इस कार्बन से आगे गए तो आपको 3 हाइड्रोजन मिल गए, ये लीजिए। और जब आप इससे आगे गए यहाँ पे तो आपको क्या मिले, अगेन देखो 1 कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, यानी कि कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये लीजिए। तो यहाँ पे से ये चीज तो क्लियर होगी भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। हमें मतलब सारा जोड़ के नहीं देखना है,
कोई भी एक एटम ऐसा आ गया ना जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो आप उसके बेसिस पे प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया भाई, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी तो जनाब यहाँ पे सबसे पहली होने वाली फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई इसे। अब फिर हमने देखा इन दोनों में तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, अभी भी हम यहाँ पे इन दोनों में डिफाइन नहीं कर, लेकिन ये जो चौथा मतलब ये वाला है ना, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, एक ही एटॉमिक नंबर है। तो आप क्या बोलोगे जनाब, इसकी प्रायोरिटी पक्का ही क्या होगी, लास्ट होगी। अब कंफ्यूजन रह गया इन दोनों में, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे कि हम यहाँ से फर्दर आगे की ओर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी एक एटम पकड़ लो इन दोनों में से, जो जिस पे आपको ना ज्यादा वैलेंसी दिख रही है, जिस पे आपको ज्यादा वैलेंसी दिख रही है वो देख लो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखे, एक कार्बन, इस कार्बन से आगे आपको क्या मिले, 3 हाइड्रोजन मिले, ये लीजिए, ठीक है। और जब आप इससे आगे ये देखो, इस कार्बन से आप आगे ये, आपको एक कार्बन, दूसरा यहाँ पे 2 क्या थे, हाइड्रोजन थे, सॉरी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन आपको दिखा, ठीक है। ये देखो ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दिखा। अब यहाँ पे से आपने बोला यार इसका तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो पक्का ही इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है। तो आपने फिर बोल दिया इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3। तो यहाँ पे से अब ये क्लियर हो गया। देखिए भाई, दिस इज योर फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। यहां पे से जब आपने रोटेट किया इसे 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आपका क्या था भाई, फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपकी वेज पे है तो एंटी क्लॉकवाइज में ना, क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है, यहाँ पे एस नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो देखिए भाई, एस नोमेनक्लेचर आर वाले दोनों कैंसिल। अब प्रायोरिटी देख लो भाई, सबसे ज्यादा CH2OH की, सही बात है, ठीक है, 1 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका CH2 की है, ये देखिए CH2 की, तो ये लीजिए, और ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका अगला सवाल है। अब आप बोलोगे यार अभी तक तो आपको वेज डैश दिया था, ये क्या दे दिया आपको, इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, फिशर प्रोजेक्शन में जो आपके वर्टिकल बॉन्ड होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है डैश से, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होंगे उन्हें रिप्रेजेंट करोगे आप वेज से। यही है यहाँ पे पूरी कहानी। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका CH3 क्या है, आपका डैश पे है, और हाइड्रोजन भी आपका डैश पे है। इधर आपका क्या है, CO2H है जो कि वेज पे है, ये लीजिए COOH। अब मैंने आपसे बोला था भाई, कभी भी अगर आपको ना ये पहले इधर भी लिख लेता हूं यार, इधर आपका NH2 है, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर आपको ये दिख गया तो इसका मतलब तुरंत इसे ब्रेक करोगे और इस ऑक्सीजन को इस पे लिखोगे, इस कार्बन को इस पे लिखोगे, तो लिखने का जो इसको तरीका होगा वो होगा कुछ ऐसे, कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन, इसके ऊपर यहाँ पे OH है। अब मैंने क्या बोला, ये ऑक्सीजन आपका ब्रेक होके इस पे आ गया, ये लीजिए ऑक्सीजन, और ये कार्बन ब्रेक होके इस ऑक्सीजन पे जाएगा, ये लीजिए। ऊपर की ओर आपका CH3 है, लेफ्ट में आपका NH2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो आपसे पूछा अमंग द फॉलोइंग अमाइनो एसिड आर इनेंशियोमर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि किसमें इस कायरल सेंटर का नोमन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आर होने वाला है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सबसे यहाँ पे साहब इधर ये नाइट्रोजन दिखा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 7, तो इसकी प्रायोरिटी भी क्या हो जाएगी, सबसे पहली हो जाएगी। इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसकी फोर्थ प्रायोरिटी होगी। कार्बन और कार्बन में तो आप डिसाइड नहीं कर पाए। फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे, आपको ऑक्सीजन दिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा, तो आप ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3। 1 2 3 आपका क्या निकल गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी देखिए कहाँ है, डैश पे है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपकी डैश पे है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज मतलब होता है आपका R, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका क्या होता है, S होता है। और अगर वेज पे चले जाएगी तो रूल आपका रिवर्स हो जाएगा। तो बस अब इसके बेसिस पे आपने क्या बोल दिया कि देखो भाई ये 1 2 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका S हो गया, ये क्या हो गया आपका S हो गया। आपसे बोल रहा है कौन सा R होगा। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, बी वाला देख लेते हैं अब यहाँ पे। अब देखो बार बार मैं वो सारी चीज नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आपका NH2 है, इधर आपका हाइड्रोजन है, नीचे की जनाब आपका CH3 है, ऊपर की ओर आपका CO2H, CO2H।
अब ध्यान से देखो भाई, कोई मतलब ना ग्रुप चेंज नहीं हो रखे हैं। जैसी नंबरिंग हमने यहाँ दी थी, इसकी फोर्थ होगी, इसकी आपकी पक्का ही फर्स्ट हो जाएगी, इसकी सेकंड हो जाएगी, इसकी थर्ड हो जाएगी। क्यों होगी, ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 2 3 का रोटेशन आपका क्या है यहाँ पे, 1 2 3 का रोटेशन आपका आ रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 2 3 का रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज में देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका एस होगा। लेकिन वो कब होगा, जब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे होगी। बट यहाँ पे आपका क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, दिस इज योर आर कॉन्फिगर्ड कंपाउंड। इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर हो गया। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं, एक बार सी वाला देख लेते हैं भाई। देखिए सी में आपका क्या है, हाइड्रोजन NH3 या NH2 जो भी करना है, NH3। अच्छा NH3 है ये, ऊपर आपका यहाँ पे है NH2 और नीचे, ओहो ये लीजिए NH2 और यहाँ पे आपका आ गया डैश पे CO2H। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो आप इधर आए, आपको हाइड्रोजन मिला, इसकी प्रायोरिटी फोर्थ होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 7, तो इसकी प्रायोरिटी 3 हो जाएगी। अब देखो दो नाइट्रोजनों में लड़ाई है। अब यहाँ पे देखो भाई, नाइट्रोजन के आगे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या आपका 2 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एटम की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो हमेशा लोन पेयर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। और यहाँ पे आपका 1 2 3 का जो रोटेशन है, देखो 1 2 3 इज क्लॉकवाइज। 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है, जनरली देखो आर आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन वो कब होता है, जब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे हो। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वेज पे है, तो इसका मतलब ये सेंटर आपका क्या हो गया, यहाँ पे एस हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्या है, एस है, ये भी आपका अभी तक एस निकल के आया, ये आपका आर निकल के आया। एक बार लास्ट वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे आपका NH2, यहाँ पे आपका CS3, डैश पे आपका हाइड्रोजन आ गया और वेज पे आपका CO2H आ गया। ये चीज आप जानते हो, देखो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी फोर्थ है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एस हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे आपको RS नोमेनक्लेचर निकालना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या यूनिक है जो मैं लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहले तो देखो नंबरिंग, देखो ये बोल रहा है 1s 2s 6s, 3 स्टीरियो सेंटर है। देखो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ पे किसको 1 बोले, किसको 2 बोले और किसको 6 बोले, तो देखिए ध्यान से। अगर आप इसको 1 2 3 बोल दोगे तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा होना चाहिए, तो 1 2 6 है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है भाई, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी थी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट सेंटर को आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो इधर आपका ये रहा, इधर आपका यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अब सबसे पहले फर्स्ट सेंटर पे देखो, यहाँ पे आपका मिथाइल लगा है वेज पे, CH3। देखो ये सेंटर आपका, इस पे देखो जब आप यहाँ पे आओगे आपको कार्बन दिखेगा। ठीक है, इधर आओगे आपको कार्बन दिखेगा, इधर जाओगे आपको कार्बन दिखेगा। ठीक है, और नीचे आओगे आपको कार्बन दिखेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख गए। ठीक है, इस कार्बन पे, इससे आगे आप जाओगे आपको एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन आपको दिखा, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इससे जब आप आगे की आपको एक कार्बन दिखा, ये लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, ये लीजिए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ये लीजिए। 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये लो। आई होप इतना सबको यहाँ पे क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिए, जब आप इस नीचे वाले सेंटर से आगे बढ़ोगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन देखो, और तीसरा हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहीं पे सारा मसला सॉल्व हो गया आपका। देखो ऑक्सीजन आ गया, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन है तो ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। उसके बाद देखो एक कार्बन, यहाँ पे आपके 2 कार्बन, तो सिंपल सी बात है, दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी।
1 2 3 का रोटेशन आपका क्या है यहाँ पे देखो, दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है भाई, आर होता है, लेकिन वो कब होता है जब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, डैश पे होगी। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वेज पे है तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 क्या हो गया भाई आपका यहाँ पे एस हो गया, दिस इज एस। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं इस दूसरे सेंटर की। मिथाइल, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका OH। ठीक है, दूसरे सेंटर पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है तो फोर्थ प्रायोरिटी। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी एक ही केस में ज्यादा हो सकती है, वो है अगर कभी लोन पेयर अगर आपका आ गया ना, तो लोन पेयर और एटम में तो एटम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो उस केस में हाइड्रोजन जीतता है, वरना हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती है, फोर्थ रहती है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है। सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी। अब देखो इस कार्बन पे आपका एक ये कार्बन लगा और दो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे, इस पे आपका एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तीन कार्बन लगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई दूसरी प्रायोरिटी, दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी। 1 2 3 का रोटेशन आपका क्या निकल गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आपका होता है एस, और यहाँ पे होएगा भी आपका क्या, एस। तो दूसरा भी आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका एस हो गया, ये लीजिए 1s 2s 1s 2s 1r गलत हो गया, 1r गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए छठे सेंटर की देख लेते हैं। सिक्स्थ सेंटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे सिंपल चीज तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लो भाई फोर्थ प्रायोरिटी। उसके बाद देखो आप इधर की आपको कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, यार डिसाइड नहीं हो पाया। फिर हम इससे आगे की एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे आप आगे की एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, सेम चीज यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाला बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद देखो सेम चीज सेम चीज, फिर यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे आपके दो के दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मास ना सॉरी नंबर ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी, इसका हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी। 1 2 3 का आपका जो रोटेशन आया, दिस इज क्लॉकवाइज। देखिए ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, दिस इज योर आर कॉन्फिगर्ड कंपाउंड। तो ये है जनाब आपका यहाँ पे आर। तो इसका राइट आंसर हो गया 1s 2s एंड 6r। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये अगेन मतलब थोड़ा सा उम्दा क्वेश्चन है। क्यों उम्दा है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सेंटर मार्क करके दे दिया, दिस इज योर 4a एंड दिस इज योर 8a। आपसे बोल रहा है कि 4a और 8a की यहाँ पे स्टीरियो बताओ। अब देखो अगर आप यहाँ पे मार्क करने जाओगे, देखिए मैं लिख देता हूं, ये लीजिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, इधर देखो डैश पे मैं लिख देता हूं इसे O, इधर आपका हाइड्रोजन है। अब आप जानते हो भाई, आपको ये अनसैचुरेशन ब्रेक करनी है। यहां से ब्रेक करते ही ये जो कार्बन है ये घूम के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये लो कार्बन, और ये ऑक्सीजन घूम के इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ये लो ऑक्सीजन। ये लीजिए, आई होप ये वाला सेंटर ना सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे डैश पे क्या आपका यहाँ पे OH है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सेंटर की। ठीक है, इस सेंटर की बात करते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। चलो इससे कर लेते हैं। देखो इस सेंटर की मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है आपकी। ठीक है, इधर कार्बन और इधर भी कार्बन, इस पे फर्दर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस पे दो हाइड्रोजन आ गया, तो सिंपल सी बात है इसकी आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। फिर इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर CH2 है, इधर CO है, तो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब इस केस में आपका देखो, आपको वेज नहीं दे रखा है, इस केस में सिर्फ आपको डैश दे रखा है। आप वेज और डैश अपने मन से कभी मत मानना, ये मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, कभी आपको वेज डैश नहीं मानना। आपको यहाँ पे आप क्या करना है, देखो आपने ये चीज यहाँ पे कर ली, देखो 2 आपका ये आ गया, 3 आपका ये आ गया, 4 आपका ये आ गया, और 1 तो जनाब आपका ये था ही। अब देखो आपको कुछ भी करके इस फोर्थ को क्या करना है, यहाँ पे लाना है। 1 को आप इधर ले आ लो,
अब देखो भाई 2 को मैं फिक्स कर लेता हूँ और 3 को घुमा के मैं इधर ले आता हूँ। तो देखो 2 आपका यहाँ पे का यहीं पे रहा, 3 आपका यहाँ पे आ गया, 4 आपका इस डैश पे आ गया, और जनाब आपका 1 इधर आ गया। 1 से 2, 2 से 3, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है, एस होता है, तो ये आपका एस सेंटर हो गया। ये लो जी, इसकी स्टीरियो आपने निकाल दी, दिस इज एस। ठीक है, अब एक बार इस सेंटर को भी देख लेते हैं, ये वाले को दूसरे पेन से देख लेंगे। ये लीजिए, इस सेंटर को जब आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो आपका कार्बन, फिर ये देखो कार्बन, फिर ये देखो कार्बन, फिर ये देखो कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो ऊपर आपको यहाँ पे कार्बन मिला, ठीक है, राइट साइड में भी आपको कार्बन मिला, ठीक है, ये लीजिए, फिर आपको लेफ्ट साइड में भी कार्बन मिला, और यहाँ पे नीचे की ओर भी आपको कार्बन मिला। ठीक है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाए। फिर आप इन कार्बन से फर्दर आगे गए, इससे आप आगे गए, आपको ऑक्सीजन मिला, इससे आप आगे गए, आपको ऑक्सीजन मिला, इससे आगे आपको हाइड्रोजन मिला। तो यहाँ पे आपका OOH आपको मिला, ये लीजिए। इससे देखो आप आगे गए तो ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन आ जाएगा और ये कार्बन मूव होके यहाँ चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, जब आप इससे आगे जा रहे हो ना, तो आपको एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा जनाब आपको कार्बन मिल गया है। तो यहाँ पे आपको O और C मिल गया, ये लीजिए। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन, तो OCC। और इधर तो आपको एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, इतनी चीज आप जब समझ जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो, ये तो देखो सबसे पुछल्ला है, तो इसको आप 4th प्रायोरिटी दोगे। ये लो जी, इसको मैं 4th लिखूंगा, 4। ठीक है, अब इसके अलावा, या इसको हम दूसरे यहाँ पे सही से लिख लें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको मैं बोलूंगा, या यहाँ पे बना ही लेते हैं, चलो छोड़ो, CHO। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ये आपका सबसे मतलब सबसे कम एटॉमिक नंबर का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे आपका ये हो गया 4th प्रायोरिटी, ये लीजिए। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3rd प्रायोरिटी हो गया, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखो, ये 2 ऑक्सीजन ने इन दोनों को कैंसिल किया, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन जीत जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी। अब ध्यान से देखो भाई, आपका क्या निकल के आया फाइनली, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका केस बना है। यहाँ पे ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है। आपको यहाँ पे कुछ भी करके इस 4 को घुमा के ले जाना है इधर, 2 को आप ले लो इधर, और 1 को आप ले लो इधर, 3 को फिक्स कर लो, 3 ये रहा, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, और यहाँ पे आपका जनाब 1 आ गया। 1 2 3 को जब रोटेट आप करने, ये 1 से 2, 2 से 3 हम आप जब आए, तो दिस इज योर क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज योर क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज में 4th प्रायोरिटी डैश पे है, तो सिंपल सी बात है भाई, दिस इज योर आर कॉन्फिगर्ड कंपाउंड। इसीलिए बोल रहा था, जो फर्स्ट में रूल बोला ना, वो याद रखना मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे 4 तो आपका क्या है, एस है, लेकिन 8 आपका क्या है जनाब, यहाँ पे आर है, 4s 8r, ये डी क्या हो गया इसका, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे आपका क्या है भाई, देखो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको पहले रिएक्टेंट का बता देना है, फिर प्रोडक्ट का बता देना है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, CO2 CS3। ठीक है, ये देखो फिशर प्रोजेक्शन, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नीचे की ओर आपका हाइड्रोजन है, डैश पे आपका ब्रोमीन है, और डैश पे ही आपका यहाँ पे ड्यूटेरियम है। रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, देखो KCN है, ठीक है, अनायन है, और ये क्या है, देखो एक प्राइमरी सेंटर है। प्राइमरी सेंटर पे सिंपल सी बात है, SN2 तो हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है SN1 होगी। SN1 क्या होता है भाई, बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा तो प्रोडक्ट जो होगा आपका वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CO2ET। ब्रोमीन देखो राइट साइड में था, तो आने वाला आपका जो CN है, CN वो आया आपका इधर से, C ट्रिपल बॉन्ड N आपका इधर से आया। तो सिंपल सी बात है भाई, ड्यूटेरियम को अब आपका यहाँ पे जाना पड़ेगा, और वर्टिकल बॉन्ड पे कोई डिफरेंस नहीं आता यहाँ पे फिशर में, तो ये आपका यहीं पे का यहीं पे रहेगा। अब देखो भाई, आपको पता है SN2 का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं। अब देखो
सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर देखिए, 6 दिखा आपको एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का 35, हाइड्रोजन का 1, ड्यूटीरियम का 1। तो आपने बोला जनाब इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ये लीजिए, हमने बोला बिल्कुल। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन सेकंड प्रायोरिटी, बिल्कुल। अब इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। अभी तक आप बहुत बोल रहे थे जब एटॉमिक नंबर सेम होगा ना डिफरेंट होगा तो प्रायोरिटी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। अगर सेम हो गया आगे बढ़ जाओ, वहां पे ढूंढ लो भाई डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, यानी कि इन केस ऑफ आइसोटोप एटॉमिक मास इज द डिसाइडिंग फैक्टर, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा मतलब बढ़ आगे होगी, तो दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज योर फोर्थ प्रायोरिटी। 1 2 3 आपका क्या है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। देखो 1 2 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जनरली आपका क्या होता है एस होता है, लेकिन वो कब होता है जब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे होती है। वेज पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी होगी तो रूल जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो मैंने क्या बोला 1 2 3 में आपका क्या होता है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है यहाँ पे एस होता है, लेकिन इस केस में ये क्या होगा आपका आर होगा। तो देखिए भाई आपका आर हो गया ये, ठीक है, और ये इन्वर्जन हो गया तो आप क्या बोल दोगे दिस इज एस। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे और इसका आंसर ये लगाओगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपका आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। देखो इन्वर्जन का मतलब ना सिर्फ इतना ही होता है। देखो पहले लिविंग ग्रुप इधर था और न्यूक्लियोफाइल आया, तो अब जो नया बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ वो इधर की ओर, ये देखो इसका इतना ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, ठीक है। आरएस नोमेनक्लेचर का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो इसमें आप लिखोगे भाई, देखो आप यहाँ पे आप देखो इसमें देखो आप सबसे पहले तो आपको वही देखो इसको ब्रेक करोगे आप, ठीक है। वैसे ब्रेक करने की जरूरत है नहीं इस केस में, नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये तो आप जानते हो, देखो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1। फिर देखो यहाँ से आगे ये तो इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। तो सिंपल सी बात है भाई 8 एटॉमिक नंबर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4, ठीक है। 1 2 3 का रोटेशन अभी भी आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब होना एस चाहिए था, बट फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वेज पे है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका आर हो गया। आर एंड आर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस कंसेप्ट को कभी मत भूलिएगा कि आरएस नोमेनक्लेचर का कभी भी इन्वर्जन या रिटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इन्वर्जन के बाद आपका आर से आर हो सकता है, इन्वर्जन के बाद आपका आर से एस हो सकता है, ठीक है। तो आरएस का यहाँ पे इन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे आपकी पॉइंट कायरलिटी कंप्लीट हुई है। अब मैं आपको आगे एक्सियल कायरलिटी की ओर लेके जाता हूँ। किस किस में एक्सियल कायरलिटी देखी जाती है, चलिए एक काम करते हैं। जो ये आपका एक्सियल कायरलिटी वाला पोर्शन है एक्चुअली इतना ही लंबा है, इससे थोड़ा सा लंबा ही होगा, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।